एक ऐसी रात जहां दुनिया के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल लोग एक पुराने रॉयल महल के अंदर एक दूसरे के सामने बैठे हों, लेकिन किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता। सबके ऊपर होता है एक गोल्डन या ब्लड रेड मास्क, लेकिन अंदर छुपी होती है दुनिया की असली सच्चाई। ना कोई कैमरा अलाउड होता है, ना कोई बाहरी इंसान, सिर्फ एक महफिल जहां हर आंख में छुपा होता है एक राज, और हर एक ग्लास में सिर्फ शैंपेन नहीं, दुनिया के फ्यूचर के प्लान्स मिलते हैं। ये कोई आम पार्टी नहीं, ये है रॉथस्चाइल्ड फैमिली की सीक्रेट इल्यूमिनाटी गैदरिंग। एक ऐसी पार्टी जो देखने में रॉयल है, लेकिन अंदर से एक साइलेंट वार रूम है, जहां लग्जरी सिर्फ एक कवर है और असली गेम चलता है सिंबल्स, सीक्रेट्स और साइलेंट डील्स के बीच। और आज हम आपको ले जा रहे हैं उसी पार्टी के अंदर, जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले एक मास्क के पीछे लिए जाते हैं। वेलकम टू अल्ट्रा रिच क्लब। इस गैदरिंग का वेन्यू था चैट्यू दे फेरियर्स, फ्रांस के एक कोने में छुपा एक रॉयल महल, जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली का प्राइवेट फोर्ट्रेस है। ये कोई आम प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और लेगेसी से भरा हुआ एक एम्पायर है। 1972 में यही जगह बनी एक सरियलिस्ट मास्क्यूरेट बॉल का स्टेज, जिसे होस्ट किया था मैरी हेलेने दे रॉथस्चाइल्ड ने। लेकिन ये कोई सजावट से भरी रिच पार्टी नहीं थी। ये एक सिंबॉलिक बैटलफील्ड थी, जहां वर्ल्ड लीडर्स, मीडिया ओनर्स, बैंकिंग बॉसेस और सीक्रेट सर्कल्स के चेहरे सब मास के अंदर एक दूसरे से डील कर रहे थे। कोई ऑफिशियल गेस्ट लिस्ट नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बाद में जो कुछ दुनिया में हुआ उसने साबित कर दिया कि उस रात कुछ तो बड़ा डिसाइड हुआ था। इस पार्टी का इनविटेशन भी एक पहेली था। कोई प्रिंटेड कार्ड नहीं, कोई नॉर्मल लिफाफा नहीं। हर गेस्ट को भेजा गया एक सिल्वर एंग्रेव्ड मेटल प्लेट, जिसमें एक एन्क्रिप्टेड सिंबल होता था, और सिर्फ वही लोग उस सिंबल को डिकोड कर पाते थे जिन्हें असली एक्सेस दिया गया हो। अगर आप उस प्लेट को डिकोड नहीं कर पाए तो गेट के बाहर ही रोक दिया जाता। क्या यह सिक्योरिटी थी? नहीं, यह पावर फिल्टर था। जो अंदर गया उसने एक और दुनिया देखी, जहां पैसा कम पड़ जाता है और सिर्फ एक्सेस और अलाइनमेंट काम आता है। इस प्लेट का वजन भी सिंबॉलिक था। यह बताता था कि इस पार्टी का हर सेकंड दुनिया पर भारी पड़ने वाला है। जब गेस्ट पार्टी में एंटर करते थे, उनका असली नाम गायब हो जाता, उनका चेहरा एक मास्क बन जाता। जैक्वेलिन कैनेडी तक ने एक डियर हेड मास्क पहना था, और एक गेस्ट पूरा मिरर बन के आया था, ताकि सामने वाले को सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन दिखे। ये कोई आर्टिस्टिक चॉइस नहीं थी, ये साइकोलॉजी थी। हर मास्क एक मैसेज था, हर कॉस्ट्यूम एक कोड। एक और गेस्ट ने पहना था एक हाफ शैटर्ड क्रिस्टल मास्क, जिसका मतलब था ट्रूथ ब्रोकन इन पार्ट्स। ये पार्टी फैशन शो नहीं थी, ये एक लिविंग थिएटर था, जहां हर मूवमेंट के पीछे एक पावर नैरेटिव छुपा था। पार्टी के अंदर हर रूम एक अलग डायमेंशन लगता था। एक रूम था हॉल ऑफ विस्पर्स, जहां हर वॉल पर गोल्डन कान लगे हुए थे और हल्की हल्की आवाजों में कुछ बोलते हुए साउंड्स चल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे आप हर वक्त रिकॉर्ड हो रहे हो। एक और रूम था द रिवर्सल रूम, जहां सब कुछ उल्टा था। लाइट नीचे थी, टेबल सीलिंग पर, और गेस्ट को एक भूल भुलैया से गुजरना पड़ता था, जहां हर कदम पर इल्यूजन्स उनके दिमाग से खेलते थे। ये सब सजावट नहीं था, ये एक साइलेंट रिमाइंडर था, रियलिटी इज कंट्रोल्ड, वॉट यू सी इज नेवर वॉट इट इज। और खाना, वो भी एक माइंड गेम था। एक डेसर्ट दिखता था जैसे एक साधारण अंडा, लेकिन तोड़ने पर उसमें से निकलता था मोल्टन एडिबल गोल्ड। एक ड्रिंक जिसका नाम था द ओरिजिन, वो सिर्फ उन्हीं को दिया जाता था जो इनर सर्कल के लोग थे। एक और डिश थी जो काले पत्थर जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर से निकला फ्रेग्रेंट फोम ये मैसेज था कि हर सॉलिड ट्रुथ के अंदर छुपा होता है इल्यूजन। ये मेन्यू खाने के लिए नहीं, सिंबलिज्म के लिए डिजाइन किया गया था। ये सब इस बात का हिस्सा था कि रॉथस्चाइल्ड सिर्फ पैसा नहीं चलाते, वो लोगों का थिंकिंग पैटर्न भी डिजाइन करते हैं। पार्टी के एक क्लोज्ड ऑफ सेक्शन में हुआ था एक रिचुअल, जिसका जिक्र हर गेस्ट ने नहीं किया,
लेकिन जिन लोगों ने किया, उनकी आवाज हमेशा धीमी रही। एक सर्कल में रखे गए 13 गोल्डन मास्क्स, बीच में फायर बाउल और उसमें जलाए गए कुछ प्राचीन स्क्रिप्ट्स। हर गेस्ट को बोला गया साइलेंस में खड़े रहने के लिए। क्या ये एंशिएंट रिचुअल था? क्या इल्यूमिनाटी के रियल सिंबल्स यूज हुए? या ये सब सिर्फ एक एक्ट था ताकि महसूस हो पावर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट? सच क्या था, कोई नहीं जानता, लेकिन सबका कहना है कि उस रूम का माहौल नॉर्मल नहीं था। और सबसे शॉकिंग पार्ट, पार्टी के बाद दुनिया में कुछ चौंकाने वाली घटनाएं हुई। ऑयल प्राइसेस का अचानक ऊपर जाना, आईएमएफ की कुछ सीक्रेटिव पॉलिसीज का अनाउंस होना, एक बड़े ग्लोबल बैंक का अनएक्सपेक्टेड मर्ज, सब कुछ सिर्फ 60 से 90 दिनों के अंदर। क्या ये सिर्फ संयोग था, या फिर उन कैंडल लाइट्स के नीचे, उन्हीं सिंबल्स के बीच में ये सब प्लान किया गया था? जो भी हो, लेकिन पैटर्न इतना स्ट्रांग था कि लोग चुप हो गए। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियोरीज दुनिया भर में एक्सप्लोड कर गई। कुछ रेयर फोटोज भी लीक हुई, जिसमें दिखते हैं ऐसे सीन जो किसी हॉरर आर्ट फिल्म जैसे लगते हैं। एक इमेज में एक गेस्ट का हेडपीस बटरफ्लाई से बना था और उनके विंग्स पर लिखा था, ट्रूथ इज फ्रेजाइल। एक और फोटो में डाइनिंग टेबल थी, जिसमें ग्लासेस की जगह गोल्डन आंखें रख दी गई थी, सिंबलाइजिंग वी डोंट ड्रिंक, वी ऑब्जर्व। ये कोई मजाक नहीं, ये एक ओपन वार्निंग थी कि जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो कभी ओपनली नहीं बोलते, वो क्वाइटली ऑब्जर्व करके डिसाइड करते हैं। ये पार्टी एक रिमाइंडर थी कि रॉथस्चाइल्ड सिर्फ दुनिया के रिचेस्ट बैंकर्स नहीं, वो एक साइलेंट सिस्टम का कंट्रोल रूम है। उनका पावर सिर्फ पैसा नहीं, उनका असली पावर है उनका नैरेटिव कंट्रोल। जब आप दुनिया को ये बिलीव करवा दो कि आप सिर्फ एलीट हो, लेकिन असल में आप एक सिस्टम के क्रिएटर हो, तब आप दुनिया के किंग बन जाते हो। मैरी हेलेने दे रॉथस्चाइल्ड ने खुद कहा था, अ पार्टी इज नॉट जस्ट अ पार्टी, इट्स अ मैसेज रैप्ड इन म्यूजिक, वाइन एंड साइलेंस। और ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक मीटिंग थी ऑफ माइंड्स जो दुनिया के रूल्स लिखते हैं। ये गैदरिंग थी जहां डील्स साइन नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक नजर में फ्यूचर तय हो जाता है। ये एक सिग्नल था उन लोगों के लिए जो इस सर्कल का पार्ट बनना चाहते हैं, या तो अंदर आओ या बाहर होकर चुप रहो। और आज भी जब दुनिया का कोई बड़ा फैसला हो, जब कोई करेंसी गिरती हो या एक नेशन पॉलिसी बदलता है, तो कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स उसका रास्ता ट्रेस करके वही ले जाते हैं, रॉथस्चाइल्ड की उस पार्टी तक। एक रात, एक मास्क, एक विस्पर और दुनिया का नया चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो ने एक नई दुनिया का दरवाजा खोला, तो लाइक जरूर करें। कमेंट्स में लिखिए कि आप किस सीक्रेट एलीट वर्ल्ड का सच और देखना चाहेंगे। और अल्ट्रा रिच क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो दुनिया सिर्फ शैडोज में लिखती है।